नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम सब इसका 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज इसका मॉक टेस्ट चौथा है। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, TGT, PGT, नेट, JRA, BEd, DSSB आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, UPSI की वैकेंसी जल्द ही इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट दीजिए। और दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप 20 में से 15 सही करके जरूर दिखाइएगा। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसे हम सब देखते हैं और आपसे बताइए, निम्न में से किस शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, निम्न में से किस शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प में, कि अलक में, कि धनिक में, कि पुलक में? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए, धनिक में जो है ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रत्यय हम सब उसे कहते हैं जो शब्दों के बाद में लगाया जाता है। और देखिए, उपसर्ग हम सब उसे कहते हैं जो शब्द या शब्दांशों के पहले लगाया जाता है। तो देखिए, धनिक इसमें जो शब्दों के बाद में ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए धनिक में जो है ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो प्रश्न है इसे आपसे बताइए, मियाऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, मियाऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खतरे में पड़ना होगा, कि बोलने न देना होगा, कि आधारहीन रहना होगा, कि खीझ प्रकट करना होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए, मियाऊं का ठौर पकड़ना जो मुहावरे का अर्थ होता है खतरे में पड़ना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, आप सब इससे बताइए, अंतर के पट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, अंतर के पट खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? प्रशंसा करना होगा, कि भेद खोलना होगा, कि विवेक से काम लेना होगा, कि अपमानित करना होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा विवेक से काम लेना। तो देखिए, अंतर के पट खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है विवेक से काम लेना होता है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए। देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, कि शब्द के मध्य में, कि शब्द के अंत में, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है शब्द या शब्दांश के पहले या आरंभ में किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए, शब्द के अंत में जो है प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय का जो प्रयोग होता है शब्द के अंत में होता है, और उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आरंभ में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप सब बताइए, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए, अवनत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नत उपसर्ग का, कि अ उपसर्ग का, कि अव उपसर्ग का, कि अवन उपसर्ग का? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, अवनत शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इससे बताइए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? बताइए, लोग, की गण, की वर्ग, की घर? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, घर जो है यह समूहवाचक शब्द नहीं है, बाकी जो शब्द दिया है लोग, गण, वर्ग यह सभी जो है समूहवाचक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आप यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन सभी का प्रैक्टिस सेट कीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बताइए, दूसरों के सुख के लिए
अपने सुख का त्याग करने वाले को क्या कहा जाएगा? एक शब्द में आत्मोत्सर्ग कहा जाएगा, कि आत्मसमर्पण कहा जाएगा, कि आदर्शवाद कहा जाएगा, कि आक्रांत कहा जाएगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इसका। तो देखिए दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले को आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इससे बताइए चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर निम्न में से कौन से छंद होते हैं? बताइए सम और विषम होते हैं, कि सम विषम और अर्धसम होते हैं, कि मुक्तक और मात्रिक होते हैं, कि साधारण और दंडक होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर जो छंद होते हैं वो सम विषम और अर्धसम होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आप सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? बताइए रिपोर्टर को, कि संपादक को, कि पत्रकार को, कि पाठक को? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका संपादक होगा। तो देखिए समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए जो है संपादक को संबोधित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्तनी गलत है। अवकाश, की आहार, की अनुचित, की अवशेष? देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। देखिए अवकाश यह भी सही है इसका वर्तनी, आहार इसका भी वर्तनी सही है, अनुचित इसका भी वर्तनी सही है, लेकिन अवशेष देखिए यह गलत दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह वर्तनी गलत होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। बताइए भिखारी ठाकुर हैं, कि विद्यापति हैं, कि नागार्जुन हैं, कि तुलसीदास हैं? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका विद्यापति। तो देखिए मैथिली के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इससे बताइए तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है। बताइए अवधी है, कि ब्रज है, कि कन्नौजी है, कि कौरवी है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए तुलसी कृत विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए निम्न में से ओस का पर्यायवाची नहीं है। बताइए निहार, कि तुषार, कि अंशुक, कि पाला? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका अंशुक। तो देखिए अंशुक शब्द जो दिया है यह ओस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो निहार, तुषार, पाला यह सभी ओस का पर्यायवाची होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए वत्स शब्द है। बताइए वत्स कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, कि तद्भव शब्द है, कि संकर शब्द है, कि देश शब्द है? देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वत्स जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इसे बताइए पोद्दार का संधि विच्छेद है। बताइए पोद्दार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोत जमादार होगा, कि पोत जमा उदार होगा, कि पोत जमादार होगा, कि पोतः जमा उदार होगा? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पोद्दार का जो संधि विच्छेद होता है वह पोत जमादार होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप संधि को ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी संधि को ट्रिक के साथ बता दिया है। तो यदि आपको वीडियो देखना है तो आपको चैनल के पृष्ठ में मिल जाएगा, वहां से आप संधि का ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। आप सब इससे बताइए निम्न पंक्ति में अलंकार पहचाने। देखिए आपको इस पंक्ति में अलंकार पहचानना है। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे उसेर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। बताइए यह जो पंक्ति दिया है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि यमक अलंकार है? देखिए यह जो पंक्ति दिया है इस पंक्ति में रूपक अलंकार है।
तो देखिए प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगटे उसेर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो देखिए इस पंक्ति में जो अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनेकों लोग वहाँ आए हुए थे, यह होगा कि वहाँ अनेक लोग आए हुए थे, यह विकल्प होगा। कि आए हुए थे वहाँ अनेक लोग, यह होगा। कि वहाँ आए हुए थे अनेक लोग, यह होगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वहाँ अनेक लोग आए हुए थे। और देखिए एक बात आप याद रखिएगा, अनेक का बहुवचन कभी अनेकों नहीं, यह गलत होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक ही लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वहाँ अनेक लोग आए हुए थे। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इससे बताइए इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। बताइए केतु की ध्वज की पताका की कूट। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इन विकल्प में बाकी जो तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग जो है वह है कूट। तो देखिए केतु ध्वज पताका यह सभी समान दिख रहा है, लेकिन कूट जो है यह भिन्न दिख रहा है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए अन्यकार्थी शब्द तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ न है उसे चुनिए। बताइए तिलक के लिए एक शब्द क्या नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, व्याख्या कि धब्बा कि अपाहित की टीका। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए अपाहित जो होगा यह इसका तिलक का अर्थ नहीं होगा, बाकी व्याख्या धब्बा टीका यह होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अपाहित यह नहीं होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, देखिए आज के आखिरी प्रश्न इससे बताइए निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है चयन कीजिए। प्रीति का प्रेम, प्राप्त का प्राप्त दिया है, अप्राव्य का दुष्प्राव्य दिया है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए एक युग्म इसमें से सही है जो है प्राप्त का अप्राप्त है। तो देखिए दिया था निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है। तो देखिए जो युग्म सही है वह प्राप्त अप्राप्त है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न था, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना % सही हुआ है। और दोस्तों यदि आप डेली इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।